अस्सलाम वालेकुम। गर्मी की शिद्दत जानदारों के मदाफ़ती निज़ाम को कमज़ोर करने की एक आम वजह है और जैसे ही मदाफ़ती निज़ाम यानी इम्यून सिस्टम कमज़ोर पड़ने लगे तो जानदार मुख्तलिफ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस की जद में आ जाते हैं। मुतासरा परिंदों को इन अलग अलग मुज़र सेहत जरसूमों से निजात दिलवाने के सिलसिले में बड़ी पैकिंग खरीदने के बजाय इस टैबलेट या कैप्सूल को भी इस्तेमाल करवाया जा सकता है। छाती में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो या आंखों में अम्ल तौलीद मुतद्दी वबाई मर्ज का शिकार हो या अम्ल तनफ़स में इन्फेक्शन हो जाए तो बिला ताहीर डॉक्सीसाइक्लिन इस्तेमाल करवा के मुतासरा जानदार को सेहतियाब करें। करीबी मेडिकल स्टोर से वाइब्रामाइसिन के नाम से डॉक्सीसाइक्लिन हाइक्लेट कैप्सूल्स खरीदें या गोलियां। एक्जीडॉक्स के नाम से मैसर डॉक्सीसाइक्लिन कैप्सूल्स लें या किसी और ब्रांड नाम से, लेकिन तरीका इस्तेमाल और मिकदार के हवाले से मुकम्मल ज़िम्मेदार रहें। मुतासरा जानदारों का औसत जिस्मानी वज़न आधा किलोग्राम के लगभग या आधा किलो से कम है तो 10 मिलीग्राम डॉक्सीसाइक्लिन हाइक्लेट कैप्सूल या टैबलेट दें, और अगर मुतासरा जानदारों का औसत जिस्मानी वज़न 1 किलोग्राम के लगभग या इससे ज़्यादा है तो 20 से 25 मिलीग्राम डॉक्सीसाइक्लिन कैप्सूल या टैबलेट दे सकते हैं। अब अगर आपको डॉक्सीसाइक्लिन टैबलेट्स या कैप्सूल्स 100 मिलीग्राम वाले दस्तयाब होते हैं तो 10 मिलीग्राम, 20 मिलीग्राम या 25 mg की पैमाइश सब के लिए आसान नहीं रहती। इजाफी वक़्त स्केल्स वगैरह दरकार होंगे, लिहाजा अच्छी हिकमत अमली ये रहेगी कि 1 लीटर ताज़ा साफ़ सुथरे पानी के हिसाब से एंटीबायोटिक यानी डॉक्सीसाइक्लिन कैप्सूल टैबलेट की मिकदार रखी जाए या 1 टैबलेट कैप्सूल के हिसाब से पानी की मिकदार रखें। मतलूबा मिकदार में जानदारों को पिलाएं और बकिया पानी ज़ाया कर दें। अगर आपके पास छोटी उम्र के 10 जानदार हैं तो 1 लीटर साफ़ पानी में 1 कैप्सूल या 1 टैबलेट डॉक्सीसाइक्लिन शामिल करें, और अगर बड़ी उम्र के 10 जानदार हैं तो 3 लीटर साफ़ सुथरे पानी में 2 टैबलेट्स या 2 कैप्सूल्स डॉक्सीसाइक्लिन हाइक्लेट शामिल करें। रोज़ाना 8 घंटे लगातार 5 दिनों तक इस्तेमाल करवाएं। अगर 8 घंटों के बाद कुछ पानी बचे तो उसे ज़ाया कर दें और फिर से ताज़ा पानी भर के दें। डॉक्सीसाइक्लिन टैबलेट्स को खुराक में शामिल करके भी मुतासरा जानदारों का जुज़्व बदन बना सकते हैं, और बजरिया ड्रॉपर भी ये एंटीबायोटिक उनके अजसाम में दाखिल कर सकते हैं। 10 छोटी उम्र के चिकन्स के लिए आधा किलो ग़िज़ा में 1 टैबलेट और 10 बड़ी उम्र के जानदारों के लिए 1 केजी फीड में 2 टैबलेट शामिल करके देंगे। खुराक में मिक्सिंग से पहले मतलूबा मिकदार में टैबलेट को इस तरह से क्रश कर लें, पीस लें, पाउडर बना लें। लगातार 5 दिनों तक रोज़ाना पहली ग़िज़ा में शामिल करके दें। मिक्सिंग बाकायदा तरीके से करें। ग़िज़ा का, फूड का, खुराक का कोई एक भी दाना, कोई एक भी हिस्सा ऐसा ना रहे कि जिसके साथ ये वाली एंटीबायोटिक ना लगी हो। डॉक्सीसाइक्लिन उन दवाओं की, उन मेडिकेशंस की क्लास में शामिल है जिन्हें टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक्स का नाम दिया जाता है। यानी डॉक्सीसाइक्लिन एक टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक है जो कि बैक्टीरिया की नशोनुमा की रोकथाम के हवाले से इंतहाई मौसर है। बैक्टीरिया के अलावा कुछ पैरासाइट्स की वजह से होने वाले इन्फेक्शंस के इलाज मुआवजा के सिलसिले में भी डॉक्सीसाइक्लिन इस्तेमाल करवा सकते हैं। ये आपको करीबी मेडिकल स्टोर से मुख्तलिफ पैकिंग्स में मुहैया हो जाती है। टैबलेट्स, कैप्सूल्स के अलावा आप लिक्विड हालत में भी इसे खरीद सकते हैं। किसी भी एंटीबायोटिक की डोज यानी मिकदार और दुरानिया यानी रोज़ाना कितने घंटों और कितने दिनों तक इस्तेमाल करवाना है, इन दोनों के हवाले से मुहतात रहें, क्योंकि दुरानिया या डोज दोनों में कमी बेशी की सूरत में एंटीबायोटिक के मनफी असरात, साइड इफ़ेक्ट्स भी सामने आ सकते हैं। परिंदों के शौकीन हजरात घरेलू बर्ड्स को मुख्तलिफ जरसूमों और बहुत से अमराज बैक्टीरियल बीमारियों से निजात दिलवाने के लिए डॉक्सीसाइक्लिन कैप्सूल इस्तेमाल करवा सकते हैं। चिकन्स के अजसाम के मुख्तलिफ हिस्सों में बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के इलाज के लिए माकूल दामों में दस्तयाब होने वाले डॉक्सीसाइक्लिन कैप्सूल के अच्छे नताइज सामने आते हैं। ये फ़ैसला आपने करना होता है कि आपके पास जानदारों की कीमती चिकन्स की तादाद कितनी है और वो सुबह 5 या 6 बजे से लेकर दोपहर 1 या 2 बजे तक कितना पानी पिएंगे। उसी हिसाब से एंटीबायोटिक और पानी की मिकदार रखें। जैसे ही एंटीबायोटिक वाला पानी इस्तेमाल हो जाए, ख़त्म हो जाए या आपको इसे ज़ाया करना पड़े तो उसके बाद ड्रिंकर्स को पानी के बर्तनों को
अच्छी तरह से सादा पानी से साफ़ करें, धोएं और फिर इस्तेमाल में लाएं। जो चिकन्स खुद पानी ना पिएं, उन्हें सिरिंज की मदद से, ड्रॉपर की मदद से इसी पानी के 3-3 कतरे हर 4 घंटों के बाद पिलाएं। हमारे हाथों से इन्फेक्शन इस दवा तक ना पहुंचे, इसलिए एहतियात बरतें। हाथ साफ सुथरे होने चाहिए या हाथों पे ग्लव्स पहन लें ताकि आपके हाथों के ज़रिए जरासीम में टैबलेट्स, कैप्सूल या एंटीबायोटिक मिले पानी तक ना पहुंचे। इल्म होना चाहिए कि एंटीबायोटिक बजाते खुद एक स्ट्रेस है, इसलिए जब भी इसे इस्तेमाल करवाएं या इसके अलावा कोई भी एंटीबायोटिक चल रही हो तो इस दौरान दीगर एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन्स, फ्लशर, तेज़ाब यानी एसिड, डिवर्मर वगैरह यूज़ ना करवाएं। ख़ास तौर पे एंटीबायोटिक के कोर्स से 3 दिन पहले और कोर्स मुकम्मल होने के 3 दिनों के बाद के दौरानिया तक। डॉक्सीसाइक्लिन कैप्सूल्स या टैबलेट्स को इलाज के तौर पे इस्तेमाल करवाना हो, यानी बतौर ट्रीटमेंट या हिफाजती एहतियाती तौर पे, यानी बतौर प्रिवेंशन, कैप्सूल, टैबलेट्स वगैरह की डोज मिकदार यही रखेंगे जो वीडियो में पहले शेयर की गई है। शेयर करता चलूँ कि एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल तब ही तजवीज़ किया जाता है जब फलाक की हालत पेचीदा हो। हालांकि बहुत से हजरात इसे एहतियाती तदाबीर के तौर पे भी इस्तेमाल करवाते हैं, लेकिन सबसे बेहतरीन हिकमत अमली ये है कि आप अपनी देखभाल मैनेजमेंट के ज़रिए अपने जानदारों के इम्यून सिस्टम को मजबूत रखें। उन्हें इस नौबत तक न पहुंचने दें कि उनके लिए एंटीबायोटिक्स का कोर्स करवाना पड़े, क्योंकि जिस फ्लाक में एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल ना करवाया जाए उसकी कारकर्दगी उन तमाम फ्लाक्स की निस्बत बेहतर होती है जहां रेगुलर एंटीबायोटिक्स यूज़ करवाई जाती हैं। जिस भी बर्तन में डॉक्सीसाइक्लिन शामिल करना चाहें वो प्लास्टिक का होना चाहिए और जो पानी यूज़ किया जाएगा वो भी साफ़ सुथरा ताज़ा होना चाहिए। डॉक्सीसाइक्लिन एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, यानी वसीउल असर बड़े पैमाने पे काम करने वाली ड्रग है जो कि प्रोटीन की तैयारी के अमल को रोककर बैक्टीरिया के जरासीम के खात्मा का बायस बनती है। इससे मिलती जुलती ड्रग्स ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, क्लोटेट्रासाइक्लिन और टेट्रासाइक्लिन हैं। हमेशा महफूज पैकिंग खरीदें। दौरान ख़रीदारी एक्सपायरी डेट यानी तारीख़ तनसीख अच्छी तरह से चेक कर लें। ड्रग्स को, एंटीबायोटिक्स, टैबलेट्स, कैप्सूल्स वगैरह को रोशनी और हरारत से महफूज रखें। ठंडी खुश्क जगह पे स्टोर करें और बच्चों की पहुंच से बाहर रखें। अगर आपको इसे कुछ अर्सा तक ज़हीरा करना पड़े तो 25 डिग्री सेल्सियस से कम दर्जा हरारत पे स्टोर करें। आपके पास मौजूद जानदारों की तादाद ज़्यादा है या कम, उनकी बायोसिक्योरिटी यानी ज़िंदगी के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से मुहतात रहें। रोज़ाना की बुनियाद पे इंस्पेक्शन यानी मुआयना करें ताकि अगर किसी एक बर्ड में भी आपको इस तरह की अलामात दिखाई दें कि अनकरीब ये किसी बड़े मर्ज़ की जद में आ जाएगा तो बिलाता ही उसे इलादा करके इस तरह की ड्रग्स, एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल करवा के उसे सेहतियाब करें। जानदारों की बीठें देखें, क्योंकि बीठें मुतलका जानदार के जिस्म के अंदर क्या चल रहा है उसके बारे में बहुत कुछ बताती हैं। जरासीम कुशी यानी डिसइंफेक्शन के हवाले से कोई ना कोई शेड्यूल रखें और पोल्ट्री फार्मिंग के बुनियादी असूलों के हवाले से समझौता ना करें, यानी हवा, पानी, खुराक, रोशनी, जगह, बर्तनों की तादाद वगैरह। जानदारों को बैक्टीरियल इन्फेक्शन से निजात दिलवाने के सिलसिले में इसी क्लास में शामिल ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन HCl इंजेक्शन को भी इस्तेमाल में ला सकते हैं, जो कि आपको ऑक्सीरिक 20 या मिलते जुलते किसी और नाम से मैसर होगा। ऑक्सीरिक 20 इंजेक्शन बड़े पैमाने पे असरअंदाज होने के बायस ग्राम मनफी और ग्राम मुस्बत बैक्टीरिया के खिलाफ इंतहाई मौसर है। ये जानवरों में मुख्तलिफ अक़साम की बीमारियों मसलन नमूनिया, गलगोटू, खांसी, बुखार, शिपिंग फीवर, ब्लैक लेग, CRD और मतअद्दी अमराज का खात्मा करती है। पोल्ट्री में बशमूल फाउल कॉलरा, CRD और उन तमाम इन्फेक्शन से बचाव या इलाज के सिलसिले में ऑक्सीरिक 20 को इस्तेमाल में लाया जाता है, जिनके खिलाफ ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन की बेहतरीन असर पजीरी है। ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन जानदारों की नस में या पट्ठे में लगाना चाहिए। पोल्ट्री बर्ड्स में 1 किलोग्राम औसत जिस्मानी वज़न के जानदार को 0.05 मिलीलीटर ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन टीका पट्ठे में लगाएंगे। रोज़ाना एक टीका लगातार 4 दिनों तक एक इंजेक्शन लगाकर 4 टीकों का कोर्स मुकम्मल करेंगे। अमूमन दूसरे दिन के अख्ताम पे या तीसरे दिन तक जानदार सेहतियाब होने लगता है, लेकिन अगर कुछ अलामात बाकी दिखाई दें तो चौथे रोज़ भी एक टीका लगा लेना चाहिए। बाज़ औक़ात मर्ज़ की शिद्दत
اور متاثرہ جاندار کی ظاہری جسمانی صورتحال کو دیکھتے ہوئے 5ویں دن پہ بھی تجویز کردہ مقدار سے آکسی ٹیٹراسائکلین انجیکشن لگایا جاتا ہے۔ پولٹری کے علاوہ دیگر لائف سٹاک میں بھی اس انجیکشن کو ان اینٹی بائیوٹکس کو استعمال کروایا جاتا ہے، لیکن مختلف جانوروں الگ الگ جانداروں کے لیے انجیکشن کی مقدار بھی مختلف ہوگی۔ اب یہ آپ پہ دار و مدار ہے کہ آپ کے پاس کون سی نسل کے کتنے جاندار ہیں، ان کا اوسط جسمانی وزن کیا ہے، اور قریبی ویٹنری کلینک سے آپ کو یہ ڈرگ، یہ اینٹی بائیوٹکس کن حالتوں میں میسر ہوتی ہیں۔ اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔